विश्वास है। आप सभी का स्वागत है आज की सत्संग की सभा में। हम लोग की ज़िंदगियों में एक बड़ा अहम सवाल रहा होगा कि आने वाले दिनों में क्या होना है। इनफैक्ट ये सवाल आज भी होगा। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह का एक लेटर हम सब के लिए, ख़ास तौर से उन 7 चर्चेस के लिए बड़ा अहम है बताने के लिए आने वाले दिनों में क्या होता है। इस पुस्तक के अगर हम विभाजन करें, इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट बताता है हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आज की तारीख में हमारा स्टेटस क्या है। प्रभु यीशु मसीह में जो हैं वो विनर हैं। सेकंड पार्ट बताता है 7 लेटर्स के द्वारा जो चर्चेस को लिखे गए थे, 7 लेटर्स को, उसमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा पार्ट बताता है आने वाले कल में क्या होना है। तो एक तरीके से जो प्रभु यीशु मसीह में है वो विनर्स हैं। हमें फोकस्ड रहना चाहिए बेटर देन बेस्ट टुमारो के लिए, सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर कल के लिए। सो इसका मतलब है विनर्स रिमेन फोकस्ड फॉर अ बेटर देन बेस्ट टुमारो। विजयी लोग केंद्रित रहते हैं बेहतर से भी श्रेष्ठ कल के लिए। आइए इसके वचन, प्रभु के वचन को जानेंगे। उससे पहले वचन सुनेंगे, वर्शिप करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयतें 1 से 7। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल के आराधना में। और आइए हम इससे पहले कि आराधना शुरू करें, प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी कि आपने आज के दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। प्रभु हम पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमारा गीत गाना, ताली बजाना आपको ग्रहण योग्य हो सके, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने वचन के द्वारा आप हम सब से बात करें। प्रभु जी हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, और प्रभु जी मदद करें कि हम आप पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें, और प्रभु जी ये समय हम सब के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद एक बार फिर प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम उस परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद दें जिसने हमें बहुत सारी आशीष दी है, और इनफैक्ट आज का दिन उसने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। आइए इस गीत को गाएं जो कि यही कहता है कि आओ हम साथ मिलके नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने आज का दिन हम सबको दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, एक साथ मिल के एज अ चर्च उसका धन्यवाद दे सकें। आइए इस गीत को गाएं। आप ताली बजा सकते हैं, अपने साथ बैठे हुए को आप इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी साथ मिलके ताली बजाएं। आइए प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बनाया है तो आओ मिलकर
तेरा मनाए, आओ आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। संग में गाएंगे, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। फिलिपियों 3:14 निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अगला गीत भी एक एंथम की तरह ही है, जो कि कहता है कि चलते जाना है, बढ़ते जाना है उन रास्तों पर, आए जो तूफान, आए आंधियाँ, उनको पार करना है। जब इस गीत को हम गाते हैं तो क्यों ना इस वर्स को भी याद रखें कि जिस तरीके से पौलुस डिटर्मिनेशन के साथ उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमें भी ऐसा ही करना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है जल्द। हम कैसे पाए जाते हैं वो देखना ज़रूरी है। तो आइए इस गीत को गाएं और एज एन एंथम गाएं, एक साथ मिल के गाएं, और इस चीज़ को याद रखें कि हमें भी अपने जो मसीह जीवन है उसको एक दौड़ की तरह लेना है और उसमें अपना बेस्ट देना है। आइए इस गीत को गाएं और इस चीज़ को याद रखें।
जाना है, बढ़ते जाना है रास्तों पर। आए जो तूफान, आए आंधियाँ, पार करना है। साथ में गाएं। चलते जाना है, बढ़ते जाना है रास्तों पर। आए जो तूफान, आए आंधियाँ, वो पार करना है। रोके जो तुमको, छोड़ दो तुम उनको। रोके जो तुमको, छोड़ दो तुम उनको। क्योंकि लक्ष्य को पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। सच में कितना सुंदर है ये गीत जो हमने अभी गाया। ये एंथम जो हमें एनकरेज करता है कि हमें भी उस निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। आइए अगला गीत गाएं जो कि बताता है कि यीशु नाम में ही जिंदगी है, यीशु नाम में बंदगी है, यीशु नाम सर्वशक्तिशाली है। आप मेरे से अग्री करेंगे कि यीशु नाम में बंधन टूट जाते हैं। तो आइए जब हम इस गीत को गाते हैं तो एक प्रार्थना के रूप में गीत गाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि मेरे अंदर ऐसा कुछ है जहां से मुझे फ्रीडम की जरूरत है तो इस समय वो सारे बंधन टूट जाए। आइए इस गीत को गाएं और अपने आप को फिर से परमेश्वर को समर्पित करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु मसीह वही है वो नाम। फिर से ये गीत शुरू से गाएं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Oh, that could not hold you, who endured before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal.
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam ki jai. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam ki jai. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपके नाम में सामर्थ्य है। हमने अभी गाया प्रभु कि आप में हमें जिंदगी मिलती है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सच में जिस तरीके से गीत हमने गाए, डेथ कुड नॉट होल्ड यू, प्रभु जी धन्यवाद कि आप इतने सामर्थी हैं, और उससे भी अधिक धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और एक साथ मिल के प्रभु हम सब ये गाना चाहते हैं कि आप हमारी चट्टान हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं प्रभु, हम आप पे ही निर्भर कर रहे हैं इस वक्त प्रभु जी। हम बस एक साथ मिल के अपने आप को एज अ चर्च एंड एज एन इंडिविजुअल भी, इनफैक्ट एज अ फैमिली भी आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु एक साथ मिल के हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, और यही गीत गाना चाहते हैं कि आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारी चट्टान हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में
सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। ये सब गाएं। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। प्रभु जी, हम क्या बोले प्रभु, हमारे पास शब्द नहीं है। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही कहना चाहते हैं प्रभु कि आप हमारी चट्टान हैं। हमारा जीवन प्रभु, हमारी हर एक चीज़ प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमें अच्छे से संभाल सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए। मदद करें प्रभु कि हम दृढ़ता से और पैशनेटली प्रभु उस निशानी की ओर दौड़े चले जाएं। प्रभु जी मदद करें कि हमारा जीवन आपको पसंद आए। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम आपके वचन से सुनते हैं प्रभु, हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, आप हमसे बात करें। हमारे जीवन में आपकी स्तुति महिमा हो सके, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले और हमारा जीवन आपको पसंद आए। हर एक चीज़ को, हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी इस धन्यवाद की भेंट को भी ग्रहण किया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु, तू महान है, आदर के योग्य है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम सब मिलकर एक चित्त होकर तेरे सिंहासन के सामने आए हैं पिता परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको एक बार फिर से मौका दिया कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरी उस सब करुणा के लिए जो तूने अब तक हम सब पर बनाए रखी है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सब चाहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। पिता परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो, और हम चाहते हैं कि तू हमें इस्तेमाल कर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। हम पे अपना अनुग्रह कर, ताकि हम तेरा सुसमाचार सब तक लेके जा सकें पिता परमेश्वर। और तेरी जो वचन में लिखा वो पूरा हो कि हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि तू ही प्रभु है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हम बार बार तेरे सिंहासन के सामने आते हैं पिता परमेश्वर। हम उन सब लोगों को याद करते हैं जो हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और भी बहुत से NGOs, राहत का कार्य करने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। तेरी करुणा उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। अपनी रहमत की बारिश उन पर करना, उन लोगों को पिता परमेश्वर हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचा कर रखना, उनके परिवारों को भी अपने सुरक्षा कवच से ढक के रखना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए, DBF की कलीसिया के लिए, जितनी भी हमारी शाखा है पिता परमेश्वर, सबके साथ हो पिता परमेश्वर। कलीसिया
कलीसिया के लिए नाम ब नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू हर जन के साथ होना, हर जन पर अपनी आशीष करना। सबकी शहरपना तेरी आंखों के सामने बनी हुई है। किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है पिता, कोई भी बंधन है, हम उसे तेरे नाम से बांधते हैं। सबके घरों को तेरे लोग से ढांकते हैं ताकि बदनाम कर चले जाएं पिता परमेश्वर। हम पास्टर मानव, पास्टर हर्षित, पास्टर मनोज के लिए धन्यवाद करते हैं। इनके साथ जितनी कलीसियाँ जुड़ी हैं पिता परमेश्वर, मनीर का या जखीरा, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर, तो उन सबको आशीषित करना। ये तेरा वचन हम तक पहुँचाते हैं पिता परमेश्वर, की सेविकाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो अभी हम सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पास्टर को अपनी आत्मा का दूना मसा देना पिता परमेश्वर, की जो बोलें वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बोलें पिता परमेश्वर। हम जो सुनने वाले हैं हमारे मनों को भी खोलना, हमें अपनी ज्ञान की आंखें देना पिता परमेश्वर, समझने की शक्ति देना कि हम सब उसे अच्छी तरह से सब समझ सके, अपने वचन को आशीषित करना ताकि पिता परमेश्वर हम उसे सुनकर अपने जीवन में लागू करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। यंत्र के लिए प्रार्थना करते हैं कि यंत्र में किसी तरह की भी खराबी आने ना पाए, ताकि पिता परमेश्वर सब लोग अच्छी तरह से तेरा वचन सुन सकें पिता परमेश्वर। सारा आदर और मेहमान तुझे देते हैं और बाकी की मीटिंग को तेरे हाथ में देते हो पिता परमेश्वर। तेरे ही पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। वेलकम अगेन। एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में ऊपर की मंजिलों में क्रैक्स नज़र आने लगे। तो बिल्डिंग के जो ओनर्स थे उन्होंने कुछ आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स को बुलाया, कहा कि आप प्लीज़ आकर देखें, इसको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करें। और उन लोगों ने आकर देखा बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी जगह पे रिसर्च वगैरह करके उन लोगों ने उस क्रैक्स को सही करा और कहा कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिजनेस एज यूजुअल। थोड़े समय बाद वो क्रैक्स फिर से नज़र आए। इनफैक्ट वो क्रैक्स के साथ साथ और भी क्रैक्स नज़र आए और पुराने वाले क्रैक्स ज़्यादा बड़े नज़र आए। इस बार बिल्डिंग के ओनर्स ने कहा कि हम चांसेस नहीं लेते हैं, हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते हैं जो जिन लोगों ने बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी, जिन लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी थी, और वो उन आर्किटेक्ट्स को बुलाते हैं। वो आर्किटेक्ट्स के पास वो फोटोग्राफ्स भेजते हैं पहले। तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं जब वो आते हैं तो बिल्डिंग में एंटर करने के बाद बजाय इसके कि वो ऊपर की मंजिल पे जाएं, उनसे कहते हैं कि हमें आप बेसमेंट में लेके जाइए जहाँ पर नींव है बिल्डिंग की। और सीधे नींव पे जाकर वो एक जगह पे जाते हैं, कहते हैं ये है प्रॉब्लम आपकी। वो बिल्डिंग ओनर्स को समझ में नहीं आता कि क्यों क्रैक ऊपर है, आप यहाँ नीचे क्यों आए हैं। वो बताते हैं कि देखिए, हमने जब बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी तो हमने आपको बताया था कि नींव में कोई भी समझौता ना करें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, नींव जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहने दें। और लोग ने आके बताया कि आपने नींव में कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर दिया जिसकी लोड की वजह से बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स हो गई हैं और वो बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स ऊपर की मंजिलों में क्रैक्स में नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है बिल्डिंग की मजबूती और कमज़ोरी एक फर्म फाउंडेशन, उसकी पक्की नींव पर निर्भर होती है। ऐसे ही मेरी और आपकी लाइफ के बारे में भी है। हो सकता है मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में आज काफ़ी सारी हमें चेंजेस, बदलाव नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अब वातावरण और हर चीज़ बदली हुई नज़र आ रही है चारों तरफ। और इस बदलाव की वजह से काफ़ी सारी नई प्रॉब्लम्स उभर कर आई हैं जिसको मैं पहले प्रॉब्लम्स नहीं समझता था। आज हो सकता है मैं काफ़ी एंग्शियस रहता हूँ, काफ़ी फियरफुल रहता हूँ, अलग अलग किस्म से रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो पाते हैं और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, रिजेक्शन, हर एक किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं हर जगह पर। ये क्यों है? ये ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? इस बिल्डिंग की तरह हो सकता है मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम्स की ना हो, प्रॉब्लम है फाउंडेशन की, बेसिक्स की। आइए आज के वचन में चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सुधार है और आगे मेरे लिए क्या रास्ता बनता है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए और ख़ास तौर से इस समय के लिए कि हम एक दूसरे से बैठ के प्रभु का वचन शेयर कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जब एक एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहा है इस समय, वचन को सुनने के बाद आशीष प्राप्त करे और उस वचन पे प्रभु उनको चलने की हिम्मत दें और एक डायरेक्शन दें।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के उपस्थिति के लिए और हमारे मनों की संवेदनशीलता के लिए कि हम जाने कि वो पवित्र आत्मा मौजूद हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। प्रभु जी, जिस यंत्र को आप इस्तेमाल करते हैं वचन के लिए बोले जाने के लिए, उसकी कमी बाधा ना बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रकाशित वाक्य की सीरीज में है, रेवलेशन की सीरीज में हैं। और रेवलेशन की सीरीज में जैसे मैंने पहले शेयर करा था कि रेवलेशन के 3 खंड हैं। आज मेरा क्या स्टेटस है, अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो मैं विनर हूं, तो आने वाले कल में क्या होना है। और प्रकाशित वाक्य बताता है कि आने वाला कल हमारा श्रेष्ठ से भी बेहतर है, इट्स बेटर देन बेस्ट। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को फोकस्ड रहना है, फेथफुली फोकस्ड रहना है, जिद्दी तरीके से फोकस रहना है जो प्रभु ने बताया है। इसका मतलब अगर मैं संक्षिप्त में रेवलेशन को बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि विनर्स रिमेन फोकस्ड ऑन बेटर देन बेस्ट टुमारो। विजयी लोग केंद्रित रहते हैं बेहतर से भी श्रेष्ठ कल के लिए। इस सीरीज में फोकस्ड वाला जो एक खंड है वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 लेटर्स लिखे हैं, 7 कलीसियाओं को लेटर्स लिखे हैं। और उन लेटर्स में प्रभु ने एक चीज को निकाल के बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या अच्छाइयां थी उन कलीसियाओं की। और उसके ऊपर बेस्ड मैं एक छोटी सी श्रृंखला पेश कर रहा हूं 7 सर्मन्स की, जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ अ विनर। जीतने विजयी के लिए 7 कौन सी आदतें हैं जिसको मैं और आप अपनाएं तो प्रभु के वचन पे सही तरीके से चल सकते हैं। और आज की आदत है, आज की जो हैबिट है जिसके बारे में जानेंगे, गेटिंग बैक टू आवर बेसिक्स, अपने नींव को पक्का करना, अपने फाउंडेशन पे वापस जाना। मैंने जैसे शेयर करा था इलस्ट्रेशन बिल्डिंग का, हमें अपनी फाउंडेशंस को देखना है। अगर फाउंडेशंस हमारी सही नहीं बैठी है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका कोई उपाय नहीं मिलेगा। अगर हमारी फाउंडेशन सही है तो लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए उस सब का मैं सामना कर सकता हूं, उसका उपाय भी पा सकता हूं। आइए वचन में चलते हैं, रेवलेशन 2 में चलेंगे। आज का जो पत्र है प्रभु यीशु मसीह का लिखा, वो पत्र है एफिसियंस की कलीसिया को। और हम वचन खोलेंगे तो देख पाएंगे उसको। रेवलेशन 2 वर्स 1। एफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 देवतों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो अपीयरेंस है वो पिछली बार हमने आपको बताया था। उनका अपीयरेंस बिल्कुल ही अलग सा नजर आता है। क्रूस वाले प्रभु यीशु मसीह नजर नहीं आते हैं, इस समय विजय प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं, जिनके बाल ऊन की तरह हैं, जिनकी आंखें ज्वलित हैं, जिनकी आवाज गहरे पानी की जैसी है, जिनकी जबान जो है 2 धारी तलवार जैसी है, उनकी चेस्ट पर एक बेल्ट है जो बिल्कुल प्रीस्टली हुड की बेल्ट है, उनकी एक वाइट रोब है और उनके जो पैर हैं ब्रॉन्ज की तरह हैं। और इससे ये प्रतीत होता है कि ये विजयी तौर से अब इस समय मौजूद हैं और ये हमारी आज प्रेजेंट रियलिटी है। और जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है वो उनकी तरफ विनर की तरह है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ये मैसेज दे रहे हैं 7 कलीसियाओं को। और पहला मैसेज है एफिसियंस को, और उसमें कहा है कि जो उनके हाथ में जो तारे हैं वो तारे जो हैं 7 एक तरीके से लीडर समझ लीजिए, प्रतिनिधि हैं उन कलीसियाओं के प्रभु यीशु मसीह के साथ। और वो अगर 7 तारे जो उनके हाथ में हैं, इसका मतलब है यीशु मसीह का जो प्रतिनिधि है कलीसिया का, वो प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में होना चाहिए। कलीसिया प्रभु के कंट्रोल में होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रभु क्या बोलते हैं वर्ष 2 और 3 में। मैं तेरे कामों और परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाता है। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं है। ये एक कलीसिया है, सन 50 में स्थापित हुई थी प्रिसिला अक्विला के द्वारा। और पॉल की 3rd मिशनरी जर्नी में एक्ट्स 20 में इसकी मेंशन है। और पौलुस ने बड़ा मेहनत करी थी इस कलीसिया पे। इनफैक्ट उस कलीसिया में एफिसियंस के सिटी में, आप एफिसस की सिटी में देखें, मूर्ति पूजा होती थी और लोगों ने इनके प्रभाव में आके उस मूर्ति पूजा को हटाया, और उस वजह से काफी विद्रोह हुआ इस कलीसिया के प्रति। आप देख सकते हैं वो कलीसिया जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हुई थी,
अब ये लेटर जो है सन 90 में लिखा जा रहा है, ऑलमोस्ट 40 साल बाद लिखा जा रहा है, और 40 साल में काफी कुछ बदल गया होगा। तो उसके बारे में पौलुस उसके बारे में माफ कीजिएगा जॉन जो है मेंशन करता है और कहता है कि तुम धीरज धरते हो, इसका मतलब है तुम मैच्योर हो चुके हो और तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकते, इसका मतलब है तुम्हें बुरे भले में पता है, काफी सीख गए हो। और तो जो लोग प्रेरित बोलते हैं अपने आप को, तुम उनको परखते भी हो। इसका मतलब यह है कि वचन के द्वारा आप चीजें जानते हैं और वचन के द्वारा लोगों को और दुनिया को परख कर देख भी रहे हैं। इसमें यह भी मेंशन है कि तुम मेरे कारण दुख उठाते हो, इसका मतलब है कि तुमने ऊंच नीच देखी हुई है और तुम पेशेंस धर रहे हो और आने वाले कल का इंतजार भी कर रहे हो। उसके बाद वर्स 6 में चलते हैं, 4-5 को बाद में लेंगे। वर्स 6 में ये लिखा है, पर हां तुझमें यह बात है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। प्रभु का यहां पर एक वर्ड है प्रभु ने इस्तेमाल करा है कि मैं जानता हूं। जानता हूं का मतलब मैं ऑल नोइंग हूं, इसका मतलब नहीं है प्रोग्रेसिवली नहीं तुम्हें जान रहा हूं, जैसे मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता बनता जा रहा है उसके बाद मैं तुम्हें पहचानता जा रहा हूं, जानता जा रहा हूं, नहीं। प्रभु है और वो उस कलीसिया को शुरुआत से जानते हैं और ये बता रहे हैं कि जिन लोगों से मैं घृणा करता हूं, निकलियों से, क्योंकि वो निकलियों लोग जो थे वो प्रभु में स्वतंत्रता जो थी, फ्रीडम थी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, उसका गलत उपयोग लिया, उसको काफी फास्ट स्ट्रेच कर दिया और नैतिक समझौते करे उन्होंने, काफी इमोरल चॉइसेस ली, जिसकी वजह से काफी नए लोग जो विश्वास में आए थे वो भी उनकी वजह से काफी वेलेड हो गए। और इस वजह से इफिशियंस की कलीसिया उन लोगों को पसंद नहीं करती थी और प्रभु यीशु मसीह भी निकलियों को पसंद नहीं करते थे। तो प्रभु कहता है कि कमेंट करता है बेसिकली कि तुम्हारा दिल और मेरा दिल एक जगह बैठा हुआ है, जहां तक बात रही लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग की। और ये एक बड़ी कमेंडेबल बात है प्रभु की तरफ से कि प्रभु उनको हर एक चीज में सही पाते हैं। फिर देखते हैं प्रभु आगे क्या कहते हैं। वर्स 4 में चलते हैं। वर्स 4 में प्रभु कहते हैं, पर जब भी आप देखेंगे, अगर इंग्लिश में उसको बट बोलते हैं, हिंदी में पर, जब भी ये वचन आता है तो एक तरीके से गियर चेंज कर रहे हैं प्रभु वचन में और एक मोड़ ले रहे हैं और इसमें कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये बड़ी असमंजस सी बात है, बड़ी असमंजस सी बात है। प्रभु जी हमने सब कुछ किया है। आप अपनी कलीसिया में देखें कि हो सकता है हम कलीसिया में सारे कैंप्स कर रहे हैं, बजट अच्छी तरह से बना रहे हैं, प्रोग्राम्स एक के बाद एक कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेक्शंस कर रहे हैं, बाहर जाकर हमारे मर्सी मिनिस्ट्री चल रही है, हर एक किस्म का सब जो कुछ हो सकता है कलीसिया में सब कुछ हो रहा है। और हम लोग इनफैक्ट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए मिनिस्ट्री में, दुख झेले हैं, प्योरिटी बना के रखते हैं, पवित्रता में सही है, हर चीज़ कर रहे हैं, प्रार्थना प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं एक चीज़ की कमी है और उसके बारे में कहते हैं कि वो है मेरे से प्रेम। और ये है फाउंडेशन की बात, यही वही इलस्ट्रेशन की बात है जो बिल्डिंग के बारे में मैंने बताया था। बिल्डिंग्स में क्रैक नजर आ रहे हैं, उन क्रैक्स को उन लोगों ने छोटा सा सेट कर दिया, सही कर दिया, मगर वो क्रैक्स फिर बड़े नजर आए क्योंकि प्रॉब्लम बेसमेंट में थी, प्रॉब्लम नींव में थी। और प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी बिल्डिंग की तरह है, बहुत प्यारी इमारत है, छोटे मोटे क्रैक्स आते हैं, तुम उसको सुधार लेते हो, मगर अगर तुम गॉड से देखो, तुम क्लोजली देखोगे तो प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी बेसिक फाउंडेशन में है। आज मैं और आप हो सकता है लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है इनफैक्ट कलीसिया में भी हम लोग का काफ़ी मौजूदगी है, हर किस्म से हमारे कलीसिया में कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हम सही तरीके से कर रहे हैं, फैमिली में भी सब कुछ सही चल रहा है। मगर प्रभु उस समय कह रहे हैं कि तुम गौर से देखो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी जगह बिजी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहला प्यार जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने का समय है वो खो बैठे हो। इसका मतलब यह है कि आज की बिजीनेस doesn't compare to my foundation in the Lord। मैं प्रभु में बिजी हो सकता हूं मगर प्रभु में नहीं हो सकता हूं। मैं प्रभु में रहकर व्यस्त हो, हर जगह अपना मेहनत कर रहा हूं, मगर हो सकता है कि मैं प्रभु में वाकई में ना हूं। और इस चीज को प्रभु पॉइंट कर रहे हैं। तो आज के वचन में प्रभु दो चीजों को पॉइंट करते हैं
पहली चीज हमारी प्रॉब्लम पॉइंट करते हैं। प्रॉब्लम कहते हैं कि तुम्हारी फाउंडेशन की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी जो बेसिक्स है, मेरे साथ का जो पहला सा प्रेम था वो तुम खो बैठे हो। प्रभु में जो कोई नया जन आता है वो प्रभु से चुना जाता है, प्रभु चुनता है उसे, और प्रभु फिर उसको उसका शुद्धिकरण करता है। लाइफ में अलग अलग स्थितियों से लेकर जाता है जहाँ पर उससे एक्सपेक्टेशन होती है प्रभु की तरफ से कि वो विश्वासी के तौर से बर्ताव करे, ना कि ऐसे जैसे पहले था। और उसमें वो शुद्ध होता जाता है, क्योंकि दुनिया उसको काफ़ी धकेलती है, पीछे करती है, आइसोलेट करती है, मगर वो प्रभु यीशु मसीह बना रहता है। और काफ़ी समय के बाद आप देखते हैं कि उसमें प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं, और सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक प्रभु यीशु मसीह की जो है वो प्रेम की है, वो प्रेम की नज़र आनी चाहिए। मत्ती 22:37 में लिखा है, परमेश्वर वो कहता है, तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा है, मतलब हर चीज में प्रभु श्रेष्ठ होने चाहिए। इनफैक्ट मत्ती 10:37 में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं है। जो बेटे और बेटी को मुझसे अपने से ज्यादा योग्य, मेरे से अधिक प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चला वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अगर अपने फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लाइफ की सारी जो अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सही तरीके से निभा रहे हैं, मगर प्रभु को उससे ऊपर नहीं रख रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेकार है। इनफैक्ट प्रभु के योग्य नहीं है आप। और हो सकता है एफिशिएंस के साथ भी यही प्रॉब्लम रही हो कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हों, मगर जहां रही प्रभु से मेल की बात वो नहीं हो पा रही हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से बुरा बर्ताव करें, उनको छोड़ दें, नहीं। अपना फैमिली से, अपने पेरेंट्स से और हर एक जन से अच्छा बर्ताव करें, बल्कि जो अच्छा कर रहे हैं उससे भी अच्छा करें, मगर प्रभु को एक कदम आगे रखें, उन सब से आगे रखें। यही इसी के बारे में यूहन्ना 14 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वो मेरे से प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखता हूं, और मैं उस पर प्रकट होऊंगा और हम उसके पास उसके साथ वास करेंगे। तो इसका मतलब आज के वचन से अगर मैं और आप एक सीख लें तो वो ये सीख है कि हमारी जिंदगी की इमारत की मजबूती या कमजोरी फाउंडेशन पे बेस्ड है। The wins and loss of our lives are based on the foundation, the firm, secure foundation of Jesus Christ. And उसमें से दो चीज़ें प्रभु सिखा रहे हैं हमें, आज हमारी प्रॉब्लम बता रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि प्रभु के साथ हमारी फाउंडेशन सेट है कि नहीं। अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो हमें डाउन करती हैं, तो इसका मतलब है हमारी फाउंडेशन प्रभु के साथ सही सेट नहीं है। रेवलेशन 2:5 में लिखा है, जो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरा दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ये एक बड़ी गंभीर और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इतना सब करने के बाद प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे से प्रेम नहीं करते हो और इस वजह से तुम गिरे हुए हो, इससे रिपेंट करो। आप समझ सकते हैं कि मैं और आप अगर लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सक्सेसफुल है हर जगह से, छोटा मोटा इधर रिजेक्शन ठीक है, मगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर प्रभु के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, प्रभु के साथ हमारा वैसा प्रेम नहीं है जैसा शुरुआत में था, तो बेसिकली हम कुछ नहीं है। इनफैक्ट प्रभु कहते तुम गिर गए हो और तुम मन फिराओ, रिपेंट करके वापस आ जाओ। आगे प्रभु कहते हैं वर्स 7 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं विनर्स के लिए कि तुम केंद्रित रहो मेरे पे और तुम विजय घोषित होगे। तो आज जो हम हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं वो विनिंग हैबिट है। प्रभु पे केंद्रित रहें, प्रभु में
प्रेम में केंद्रित रहें। गो बैक टू योर फाउंडेशन। आज अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है तो रिश्ता दोबारा कायम करें। अगर रिश्ता पहले था और अब लगता है बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, तो प्रभु आज दोबारा मौका दे रहा है, सेकेंड चांस दे रहा है उस रिश्ते को स्टार्ट करने की। तो मेरी और आपकी जिंदगी की इमारत के विन और लॉस, जीत और हार प्रभु के रिलेशनशिप पे मौजूद डिपेंड करती है। हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसा है, मजबूत है कि नहीं, वो नींव पर हमारे फाउंडेशन में किस किस्म का रिश्ता है। और प्रभु उसके बारे में 2 चीज़ें बताता है। पहली चीज़ कि हमें याद दिलाता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है हमारे और आपकी फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारे और आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन। और दूसरी चीज़ प्रभु बता रहा है कि मैं दोबारा एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें ये विजय जीवन जीने का। मेरा एक दोस्त है, वो काफ़ी समय तक मिशनरी रहा था और एक समय ऐसा आता है उसकी करियर में, मिशनरी करियर में, कि एक बर्नआउट हो जाता है उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, उसकी पर्सनल लाइफ में। बच्चों की पढ़ाई नहीं सही हो रही होती है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, मगर वो तब भी मिशनरी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था, ये सोच कर कि मेरे इस एक्टिविटी की चलने की वजह से प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, प्रभु मुझे याद रखेगा। तो उसके जो मिशन के जो मेंटर्स होते हैं, जो लोग उसको लुक आफ्टर करते थे, वो कहते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 1 साल या 1.25 साल का ब्रेक लें मिशन से। और वो उनकी बात मानता है, वापस जाता है शहर की लाइफ में और जॉब लेता है नई और स्टार्ट करता है वो वाली नई लाइफ। और यहाँ पर देखता है कि जिस चर्च में वो जाने लगा था, वहाँ पे चर्च के कलीसिया और चर्च के जो अगुवाई थे उसको मतलब एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप अपनी नींव पे जाएं, प्रभु के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें, बाकी सारी चीज़ों की चिंता मत करें। और ये समय एक ऐसा होता है कि जब उसका पर्सनल एनकाउंटर प्रभु के साथ दोबारा होता है और दोबारा वो रिश्ता कायम होता है। और वो वहाँ पे ये पाता है कि प्रभु कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे कि उसको कुछ प्रभु के लिए करके दिखाना है कि मैंने ये करा आपकी लाइफ के लिए, मैंने वो करा। बस प्रभु ये चाहता था कि प्रभु के साथ उसका रिश्ता बना रहे, प्रभु के साथ उसकी नींव स्ट्रांग रहे, वो लूजर ना रहे, वो विनर बना रहे। प्रभु मेरे और आपसे भी यही चाहता है। प्रभु मेरे आपसे नहीं चाहता है कि हम बड़े बड़े काम करें या प्रभु के नाम दिखाने के लिए ये सब करें। प्रभु बस चाहता है कि मैं और आप प्रभु के साथ बने रहें। तो लाइफ में कोई भी क्रैक्स होंगे, कुछ भी होगा, उसको हम झेल लेंगे अगर मेरी और आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह में बनी है। प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 5:4 में कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है, अगर मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हैं, वो संसार पे जय प्राप्त करेंगे। और वो विजय जिससे संसार पे जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब है मेरा और आपका अगर रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्ट्रांग बना हुआ है तो मैं इस संसार पे विजयी हूं, मैं अपने आप पे विजयी हूं, मैं शैतान पे विजयी हूं, मैं प्रलोभनों पे विजयी हूं, मैं दुनिया के फियर और अलग अलग किस्म की एंग्जाइटीज पर विजयी हूं। क्योंकि प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 4:18 में बताता है, श्रेष्ठ प्रेम जो है डर को भी हटा देता है। डर, हर किस्म की एंग्जाइटी वो प्रभु के प्रेम से हट जाती है। हो सकता है कि आज मैंने रिजेक्शन झेला हो हर एक किस्म का, प्रभु का जो एक्सेप्टेंस है, प्रभु ने जो मुझे प्रेम दिखाया है वो रिजेक्शन से कहीं बड़ा है। हो सकता है कि आज परिस्थितियां बदल गई, सर्कमस्टांसेस बदल गए, दुनिया भर में बदल रहे हैं, फाइनेंसेस, इकोनॉमी और जॉब सीन और अलग अलग किस्म की, और इन सब की कॉन्सिक्वेंसेज, इस सब के प्रभाव मेरे और आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ा होगा, मेरी फैमिली लाइफ पे पड़ा होगा, मेरी जो स्टेटस है उस पर पड़ा होगा, और उससे मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। मगर ये जानिए प्रभु मेरे साथ आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। प्रभु हमारा साथ निभाएगा, प्रभु मेरे साथ बना रहेगा। और जो चीज़ अहम है लाइफ में, प्रभु के साथ बने रहने वाली फाउंडेशंस, प्रभु हमेशा उसमें स्ट्रांग बैठेगा, स्ट्रांग रहेगा। बस बात यह है कि आप प्रभु के साथ बने रहिए। हो सकता है प्रभु आज आपको मौका दे रहा हो फैमिली के साथ दोबारा रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रॉन्ग करने का। घर में हैं आप और बच्चों के साथ हैं, तो हो सकता है कि कभी गलतफहमी हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बच्चों पे चला देते हैं, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप से नहीं होता है। आप ये जानिए कि अगर प्रभु ने आपको प्रेम दिखाया है तो आप ग्रेस दिखा सकते हैं, आप वो रिलेशनशिप में दोबारा वो मिठास, दोबारा वो स्वीटनेस ला सकते हैं।
हो सकता है कि आज प्रभु आप अकेले हो, आपके साथ फैमिली ना हो, कहीं पे कहीं और फंसे हो, तो प्रभु आपको समय दे रहा है प्रभु के साथ समय बिताने का। प्रभु वापस वो आपको उस पोजीशन पे ले जाना चाहता है जहां पे पहला सा प्रेम था आपका प्रभु के साथ। हो सकता है कि वर्क में आपको ऐसा सक्सेस नहीं मिला जो आप चाह रहे हो, और प्रभु कह रहा है कि चिंता मत करो सक्सेस की, क्योंकि मैंने तुम्हें सक्सेस दे दी है अपना प्रेम देकर, मैंने तुम्हें सक्सेस दे दी है नई जिंदगी देकर। इस नई जिंदगी को एंजॉय करो। आज का माहौल बदल गया है, आने वाले समय में पता नहीं इकोनॉमी कैसे बैठे, वर्ल्ड सिचुएशन कैसे बैठे। प्रभु में बने रहिए और प्रभु से प्रार्थना करिए आने वाले समय के बारे में। प्रभु आपको नई नई चीज़ों के बारे में आपको डायरेक्शन दे, गाइडेंस दे, विजडम दे, और आने वाला कल आपका और भी सुनहरा होगा। और प्रभु का वचन तो वैसे ही बोलता है कि विनर्स रिमेन फोकस्ड ऑन द बेटर देन बेस्ट फ्यूचर। जो विजयी हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो विजयी हैं, वो एक तरीके से बहुत जिद्दी तरीके से केंद्रित रहते हैं श्रेष्ठ से भी बेहतर कल के लिए, और ये सच्चाई मेरे और आपके लिए है। और प्रभु का वचन आज यही बोल रहा है कि आप अपना फाउंडेशन प्रभु में स्ट्रॉन्ग करें। प्रभु आपको सेकंड चांस दे रहा है, और संसार पर जय पाने वाले कौन है? केवल वही जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। भाई और बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है मगर बड़ी करीबी से नहीं जाना है, तो आज प्रभु आपको मौका दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाने के लिए, क्योंकि वो ही इकलौता रास्ता है परमेश्वर के लिए। वो इकलौता रास्ता है जो सारे सवाल आपके आंसर कर सकता है। वो ही इकलौता रास्ता है असली जीवन के लिए। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ पहले काफ़ी घनिष्ठ हो, मगर आज वैसा रिलेशनशिप नहीं है, तो प्रभु आपको दोबारा मौका दे रहा है वो रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। और आपका रिलेशनशिप अगर प्रभु में है, तो प्रभु आपको आज मौका दे रहा है इस रिलेशनशिप में ग्रो करने के लिए। विनर्स आर फोकस्ड ऑन बेटर देन बेस्ट टुमारो। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। और इस समय आप लोगों ने अगर कुछ डिसीजंस लिए हों प्रभु के प्रति, तो मेरे प्रार्थना में यही प्रार्थना रहेगी कि आपके डिसीजंस फर्म हो और प्रभु आपसे बात करें, उस डिसीजंस को फर्म करें और उस प्रभु के साथ रिलेशनशिप में ग्रो करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद की, खासतौर से इस समय के लिए कि हम लोग आपका वचन पढ़ सके और एक दूसरे के साथ वचन शेयर कर सके। प्रभु जी, इस समय काफ़ी सारे लोगों ने इस समय डिसीजंस लिए होंगे आपके प्रति। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनको मालूम हो और उनको साक्षी मानकर वो डिसीजंस पे स्ट्रांगली बने रहें प्रभु जी। और जब वो ऐसा समय लगे उन्हें कि वो डिसीजन से हिल रहे हैं या डिसीजंस छोड़ सकते हैं, प्रभु जी आप उन्हें याद दिलाएं इस समय का जब उन लोगों ने डिसीजंस लिया था, और आप उनके साथ हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो फर्म फाउंडेशन है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उन सारे लोगों के लिए जो प्राथमिकता सेवाओं में कार्यरत हैं इस समय, उन पे आपकी आशीष बनी रहे, उनकी सेफ्टी के लिए। मैं पूरी कलीसिया की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और जो भी प्रेयर पॉइंट्स इस समय सर्मन के चलते और वर्शिप के चलते आए हैं, जिन पे प्रार्थना करी गई है, उनको आप आशीष दें। ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। भाई बहनों, आपका हफ्ता शुभ हो। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।